औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा LHP पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर है हमारे ऑब्स्टेटिक्स यानी मिडवाइफरी की जो बुक है। आज हमने उसके पढ़ने हैं प्रॉब्लम इन द यूज़ ऑफ IUCD। प्रॉब्लम्स जो मसाइल आते हैं इंट्रा यूट्राइन सर्वाइकल जो डिवाइस थी एंड देयर मैनेजमेंट और इसकी मैनेजमेंट में वो कौन कौन से मसाइल हैं। ये हमारा पेज नंबर बेटा ये देखें 64 है और ये देख लें ये हमारी IUD क्या थी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये प्रॉपर्टी थी, ये T टाइप की। इसको विजाइना के रास्ते हम रख देते थे बच्चादानी में, यूट्रस में, और ये इस तरीके से फ्लोपियन ट्यूब्स को जो है वो थोड़ा सा जाके कवर कर लेती थी। ये T टाइप की है और इसका ये धागा होता है, जब दिल चाहे ये धागा पकड़ के खींच दें तो ये आसानी से बाहर आ जाती है। और दूसरा ये था हमारा लिप्स लूप, तो ये टाइप A और ये टाइप D के लिप्स लूप थे। तो ये थे हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इनसे मुतल्लिक क्या जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये फैमिली प्लानिंग के लिए तजवीज़ करते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमल ना हो और बच्चे कम से कम हों। तो देखें बेटा ब्लीडिंग हो सकती है। पहला मसला इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से, दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है सीन आफ्टर इंसर्शन, जिसको दाखिल करने के बाद देखा गया है। देयर में भी हैवी ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जब मेंसेस आते हैं। कंटिन्यूस स्पॉटिंग, लगातार जो है वो स्पॉट यानी धब्बे बने रह सकते हैं शलवार के ऊपर, और कंटिन्यूस ब्लीडिंग या लगातार ब्लीडिंग रह सकती है। दिस इज़ यूजुअली सीन, या आमतौर पर नज़र आती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर इंसर्शन, पहले जो 3 माह हैं इसको दाखिल करने के बाद नज़र आएगी। एंड लेटर इट सबसाइड्स, और उस बाद में ये दब जाती है या कम हो जाती है। सबसाइड का मतलब कम हो जाना। इन सम केसेस, कुछ केस ऐसे हैं, इट में डिवेल्प सडनली, ये अचानक से रोनुमा हो जाती है। आफ्टर अ ईयर और सो, 1 साल बाद या इससे भी ज़्यादा। तो ये उसके बाद भी जो इंसान ब्लीडिंग हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है अगर ब्लीडिंग हो बेटा? स्टीराइल टेक्निक्स ऑफ इंसर्शन विल रिड्यूस कंप्लेंट्स। अगर आप जरासीम से पाक तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे इसको दाखिल करते वक्त, तो ये मसाइल जो हैं ये कम हो सकते हैं। और ब्लीडिंग के टू अ मिनिमम, इसको कम से कम किया जा सकता है। इम्प्रूविंग द जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट यहाँ पे मरीज़ा के लिए आता है बेटा लफ्ज़, तो उसकी जो जनरल न्यूट्रिशन है यानी आम खुराक उसकी वो बेहतर बनाई जाए मरीज़ा की, बाय गिविंग हर विटामिन, उसको विटामिन दिए जाएँ, एंड आयरन दिया जाए। विल आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ब्लीडिंग, और ये भी मदद करते हैं ये जो ब्लीडिंग हो रही है इसको कम करने में। मॉडरेट ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, दरमियाने दर्जे की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना। स्पॉटिंग बार बार मैं बता रहा हूँ बेटा, धब्बे लगना शलवार पे, ऐसे फील होना कि ब्लड आ रहा है। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ नॉट वेरी हैवी, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन K एंड आयरन टैबलेट्स में भी हेल्पफुल। ये 4 चीज़ें हैं बेटा, कौन सी? कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन K और आयरन। ठीक है, कैल्शियम जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। विटामिन C जो है वो दांतों के लिए और हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है बेटा। विटामिन K खून को जमने में मदद देता है, कोगुलेशन विटामिन, और आयरन जो है वो नया खून बनने में मदद करता है। तो ये चारों ज़रूरी हैं। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ अनमैनेजेबल, अगर ब्लीडिंग बिल्कुल ना रुके, पेशेंट शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर के पास आपने रेफ़र करना है। तो पहला मसला क्या था? ब्लीडिंग थी और उसकी हमने ट्रीटमेंट भी देख ली। अब दूसरा मसला इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये IUD इंट्रा यूट्राइन जो है सर्वाइकल डिवाइस डालने से इन्फेक्शन और सोजिश भी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजिश को। इसमें अक्कर इन सम केसेस, ये कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, मोस्टली ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ लूप्स। जब आप लूप्स को प्रॉपर जरासीम से पाक नहीं करते तो वह जरासीम भी इसके साथ ही अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर मसला पैदा करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे इन्फेक्शन का? टेरामाइसिन कैप्सूल लेंगे, पैरास्टामोल लेंगे, एंड अ फ्यू डेज रेस्ट, और चंद दिन का आराम करेंगे, मे बी सफिशेंट टू क्योर द कंडीशन। इस सूरत हाल से इलाज के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। सफिशेंट का मतलब काफ़ी हो जाना। इफ़ द पेशेंट इफ़ इट परसिस्ट, अगर ये जारी रहे सोजिश, क्लाइंट शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर, तो क्लाइंट को यानी मरीज़ा को, ये क्लाइंट बार बार वैसे गाहक को कहते हैं लेकिन यहाँ क्लाइंट मरीज़ के लिए आएगा, तो इस क्लाइंट को आपने कहाँ भेज देना? डॉक्टर के पास। फिर आ जाएगा परफोरेशन कहते हैं बेटा सुराख हो जाना, कोई ऐसा यानी घाव हो जाना अंदर जिससे ब्लीडिंग आती रहे। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन, ये बहुत आम है, कभी कभार ये ऐसा शाज़ो नादर ही होता है, बट वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट, लेकिन सीरियस साइड इफ़ेक्ट है ऑफ IUD इंट्रा यूट्राइन
डिवाइस का इंसर्शन जब इसको दाखिल करते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में IUD कहते हैं और इसका पूरा नाम IUCD है बेटा। I से इंट्रा, ये से यूट्राइन, C से सर्वाइकल, D से डिवाइस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या इंट्रा यूट्राइन सर्वाइकल डिवाइस। तो इसके ETU लगकर ये रोनुमा होता है, यानी सुराख होना, ज़ख़म होना। एट द टाइम ऑफ इंसर्शन और रिमूवल, जब आप इसको इंसर्ट करते हो, दाखिल करते हो या इसको निकालते हो, तब ये सुराख होता है या ज़ख़म होता है। सम टाइम, कभी कभार, इट में आल्सो अकर स्पॉन्टेनियसली, कभी कभार ये खुद ब खुद हो जाता है। स्पॉन्टेनियसली कहते हैं खुद ब खुद हो जाना। द डिवाइस में भी रिमूव्ड बाई एन एब्डोमिनल ऑपरेशन, डिवाइस को आप एब्डोमिनल ऑपरेशन से, पेट का ऑपरेशन करके छोटा सा निकाल सकते हैं। इफ़ सिम्पटम अकर्स, अगर ये रोनुमा रहें, अलामात आर व्हेन द क्लाइंट इज़ अंडर गोइंग ट्यूब लाइगेशन ऑपरेशन, या मरीज़ का ट्यूब लाइगेशन ऑपरेशन किया जाता है इसको निकालने के लिए, क्योंकि अगर परफोरेशन हो गई ना तो ये अंदर गड़ जाएगी, बाहर निकलेगी नहीं। तो ये इसका ऑपरेशन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये ट्यूब लाइगेशन ऑपरेशन है। इसके अंदर जो है, इसको सर्विक्स के अंदर ये एक जो है आला है, इसको दाखिल करके इसको थोड़ा सा खोला जाता है इसको, और इसके अंदर से ये अंदर से ट्यूब डाल के और इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये देखें, ये भी इस तरीके से ये ट्यूब लाइगेशन ऑपरेशन है। ये आला डाल के इसके अंदर और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। डिफ़िकल्ट रिमूवल का इसको करना मुश्किल होता है। सम टाइम, कभी कभार, रिमूवल बिकम्स डिफ़िकल्ट, रिमूवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। व्हेन द विजाइनल थ्रेड ब्रेक्स, जब ये धागा जो है विजाइना के अंदर जो लटक रहा होता है वो अगर टूट जाए, आर इज़ काट अप इनसाइड द यूट्रस, या बच्चादानी के अंदर ही ये कहीं फंस जाए, उलझ जाए। द LHV शुड नॉट अटैम्प्ट टू रिमूव सच अ डिवाइस, LHV को ऐसी डिवाइस को निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट शी शुड रेफ़र सच क्लाइंट टू अ डॉक्टर, लेकिन वो लाजमी तौर पर ऐसे क्लाइंट को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दे फॉर रिमूवल के लिए, इसको निकालने के लिए। इफ़ द एडवाइस इज़ एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, अगर ये डिवाइस जो है, ये आला जो आपने देखा कापटी वगैरह, ये धंस जाए किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, ये जो भी मैंने दिखाया ये डायलेशन एंड क्यूरेटेज भी है बेटा। D and C इज़ रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर, ये डायलेशन एंड क्यूरेटेज कौन करेगा, डॉक्टर करेगा बेटा। इंडिकेशन कब करनी है, कब डालनी है ये। दिस इज़ एन आइडियल मेथड फॉर वुमेन, ये आइडियल तरीका है औरत के लिए। हु इज़ अनविलिंग टू आर अनएबल टू यूज़ पिल्स, जो कि ख्वाहिश भी ना रखती और इस काबिल भी ना हो कि वो गोलियां खा ले, माने हमल अद्वियात की गोलियां, यानी हमल से रोकने वाली जो गोलियां खाए। आर प्रीकॉइटल प्रिपरेशंस, या जो प्रीकॉइटल प्रिपरेशन है, प्रीकॉइटल प्रिपरेशन कहेंगे, हमल से पहले जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो ना करे और गोलियां भी ना खाए, तो उस औरत के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है IUCD का। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वेयर द पीपल आर पुअरली एजुकेटेड, तरक्की याफ्ता नहीं बेटा, यहाँ तरक्की पजीर आएगा, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट होनी है। अगर डेवलप्ड आ जाएगा तो तरक्की याफ्ता, डेवलपिंग आ जाएगा तो तरक्की पजीर, जैसे हमारा मुल्क है, वहाँ लोग गरीब हैं। वेयर द पीपल आर पोरली एजुकेटेड, जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। विद अनसर्टेन मोटिवेशन फॉर द फैमिली प्लानिंग, और उनको फैमिली प्लानिंग की जो है वो कोई मोटिवेशन भी नहीं करता, उनको कोई मनाता भी नहीं है। एंड लिव इन ओवर क्राउडेड हाउस, और ऐसे घरों में रहते हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ हजूम होता है, ठीक है। वेयर देयर इज़ अ वेरी लिटिल प्राइवेसी, जहाँ पर प्राइवेसी भी बहुत कम होती है। दिस इज़ द बेस्ट मेथड बोथ फॉर स्पेसिंग एंड लिमिटिंग द फैमिली, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि बच्चों के दरमियान वक्फा करने का और अपनी फैमिली को लिमिटेड रखने का बहुत अच्छा तरीका है। यानी ये IUCD औरत जाके लगवाए किसी भी फैमिली क्लिनिक से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसके बच्चे भी कम होंगे, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कब नहीं लगानी ये, प्रेगनेंसी, अगर हमल है, IUCD इज़ नॉट बी यूज फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी एंड नॉट फॉर काजिंग अबॉर्शन, ठीक है। IUCD जो है वो हमल जब मौजूद हो तो तब नहीं लगानी, हमल से बचने के लिए, और अबॉर्शन की वजह और अबॉर्शन के लिए भी नहीं डालनी। कुछ लोग होते हैं भाई ये डाल दें तो बच्चा जो अंदर मौजूद है वो गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। द डिवाइस मस्ट बी इंसर्टेड ड्यूरिंग मेंसेस, डिवाइस को हमेशा कब डालना है, जब मेंसेस हों, ठीक है। और इमीडिएटली आफ्टर अबॉर्शन, या फ़ौरन तब डालना है जब बच्चा ज़ाया हो जाए। एंड नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान बिल्कुल भी नहीं डालना इसको, वरना उसका हमल ज़ाया हो जाएगा और इसका गुनाह जो है वो आपके सर जाएगा। हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर हिस्ट्री है कि यूट्रस से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है,
ये वोमन गिव्स हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर औरत आपको ये हिस्ट्री दे कि मुझे जो है मेंसेस के दौरान यूट्रस से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, शी शुड बी रेफर टू अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसको डॉक्टर के पास भेजना है फॉर प्रॉपर तशखीस हो, उसकी डायग्नोसिस क्या होता है, तशखीस होना, एंड ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो। ये ना हो कि आप उसको IUCD डाल दें। ठीक हो गया। IUCD में भी इंसर्टेड आफ्टर द ब्लीडिंग प्रॉब्लम इज क्योर्ड, IUCD तभी डालनी है जब ब्लीडिंग के मसले जो हैं वो हल हो जाएं। फिर स्वेयर अनीमिया, शदीद किस्म की खून की कमी हो, इफ़ अ वोमन इज स्वेयरली एनीमिक, अगर औरत को शदीद किस्म की खून की कमी है, शी शुड बी गिवन आ कन्वेंशनल कंट्रासेप्टिव्स, उसको मुतबादल जो है वो माने हमल तरीके बताए जाएँ, एंड आयरन टैबलेट टिल, और उसको आयरन की टैबलेट दी जाए ताकि उसकी खून की कमी पूरी हो, टिल हर हेल्थ इंप्रूव, जब तक उसकी सेहत इंप्रूव ना हो जाए। क्योंकि पहले ही बेटा अनीमिक है और हम ऊपर पढ़ के आए हैं, या IUCD डालने से दोबारा से उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो पहले ही खून की कमी है, मज़ीद खून की कमी होकर मौत भी हो सकती है। तो उस औरत को जिसको शदीद खून की कमी हो उसको भी नहीं डालनी। द डिवाइस में भी इंसर्टेड ओनली आफ्टर हर अनीमिया इज़ इम्प्रूव, ये डिवाइस तभी डालनी है जब उसका अनीमिया जो है खून की कमी इम्प्रूव हो जाए। फिर आ जाएगा पेल्विक इन्फेक्शन, अगर उसको पेल्विक इन्फेक्शन है कोई भी, इन ऑल केसेस ऑफ एक्यूट पेल्विक इन्फेक्शन, अगर उसको लंबे अरसे का पेल्विक इन्फेक्शन है, पेल्विस कहते हैं बेटा कूल्हे की जो हड्डियां हैं जहां से बच्चे ने जन्म लेना है उसके दरमियान में कोई इन्फेक्शन हो, लाइक इन्फ्लेमेशन, जैसे सोजिश होना ऑफ द ट्यूब्स, ट्यूबों की, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की सोजिश होना। एंडोमेट्रियम क्या है, बच्चादानी के अंदर वाली पहली जो जिल्द है वो एंडोमेट्रियम है। ट्यूब क्या होती हैं, ये फ्लैपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब जिनको कहते हैं, ओविडक्ट भी इनका नाम है। तो इन ट्यूबों की या एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन हो तो इसको नहीं डालना बिल्कुल भी। और इन केस ऑफ इन्फेक्टिव फूल स्मेलिंग डिस्चार्ज, या गंदी बदबूदार स्मेल वाला जो है पानी आ रहा हो वजाइना से, तो तब भी नहीं डालना। IUCD इंसर्शन इज़ कंट्रा इंडिकेटेड, तो ऐसी सूरत हाल में IUCD जो है वो कंट्रा इंडिकेट है, मना है, समझ लें। सिंपल सर्विसाइटिस, सर्विक्स की जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं, सर्विसाइटिस। सर्विक्स क्या होता है, पैदाइश के रास्ते का मुंह। और सर्विकल इरोजन, इसको भी कहते हैं सर्विकल इरोजन, ये सर्विक्स का ज़ख़म, इज़ नॉट आ कंट्रा इंडिकेशन फॉर IUCD इंसर्शन, ये कंट्रा इंडिकेशन नहीं है IUCD इंसर्शन के लिए। अगर थोड़ा बहुत हो भी तो ये डाली जा सकती है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन आफ्टर इंसर्शन, लेकिन ये IUCD डालने के बाद प्रॉपर जो है इसकी ट्रीटमेंट करनी है इस ज़ख़म की। लोकल एप्लीकेशन ऑफ जेंशन वायलेट सोल्यूशन और वजाइनल पैसरीज लाइक सोल्ट्रिन और टर्मेसिन, लोकल एप्लीकेशन करनी है बेटा जेंशन वायलेट, ये जरासीम से पाक सोल्यूशन होता है, और वजाइनल पैसरीज या वजाइना के अंदर पैसरीज रखते हैं, ये भी जरासीम को मारता है, जैसा कि सोल्ट्रिन और टर्मेसिन, ये जो हैं जरासीम से पाक पैसरीज होती हैं। पैसरीज, ये लफ्ज़ बेटा ये पैसरीज है, लाइक सल्ट्रिन और टेरामाइसिन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें हैं बेटा। और पैसरीज आपको दिखा देता हूँ, वजाइनल पैसरीज ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जो माने हमल होती हैं, हमल को रोकती हैं। ये देखें बेटा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की पैसरीज हैं, ये वजाइना में एंटर करके इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं और ये हमल रोका जाता है इनसे। ये पैसरीज हैं और ये जो है सल्ट्रिन और टेरामाइसिन, ये इस तरह की जो है ये इसका एप्लीकेटर होता है, ये क्रीम होती है और इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये थी बेटा सिंपल जो है सर्विसाइटिस। फिर आ जाएगा फिब्रॉयड। फिब्रॉयड कहते हैं द यूट्रस विल बी इनलार्ज, इसमें यूट्रस बच्चादानी जो है वो बड़ी हो जाती है। यूज टू फिब्रॉयड ट्यूमर, और इसके अंदर फिब्रॉयड ट्यूमर होती हैं, रसोलियाँ होती हैं। काजिंग हैवी ब्लीडिंग, और इससे हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। रेफर सच पेशेंट टू अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, ऐसे मरीज़ को डॉक्टर के पास रेफ़र करना ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे मरीज़ों को भी आपने IUCD नहीं डालनी। फिर आ जाएगा जीनियल कैंसर, जिसको अपना पैदाइश के रास्ते का कैंसर हो। इफ़ द सर्विक्स इज़ स्टोनी हार्ड, अगर सर्विक्स जो है पैदाइश के रास्ते का मुंह ये शदीद किस्म का सख्त हो, और ब्लीड्स या इसमें ब्लीडिंग हो रही हो, ऑन टच छूने पर रेफ़र द क्लाइंट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर को रेफ़र करें, क्लाइंट को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। सबसे पहले तो ये सर्विक्स देख लें क्या होता है, बार बार लफ्ज़ आता है। ये देखें बेटा, ये सर्विक्स होती है, ये वजाइना है, ये जो रास्ता है जहाँ पे कैप लगी हुई है इसको सर्वाइकल कैप या डायाफ्राम भी कहते हैं, ये सर्विक्स होती है। ठीक हो गया। ये देखें इस पिक्चर में थोड़ा क्लोज करके दिखाया हुआ है, ये सर्विक्स है, पैदाइश के रास्ते का मुंह भी इसको कहते हैं।
इस वाली पिक्चर में देखें, ये मज़ीद वाज़ह करके दिखाया हुआ बेटा, ये उंगली के साथ इसको सर्वाइकल कैप को यहाँ तक, ये सर्विक्स तक पहुँचा दिया। ये बच्चादानी है, ये इसका जो मुंह है इसको सर्विक्स कहते हैं। ये वाली वजाइना जहाँ तक उंगली गई हुई है, मेल का जो उज़्व तनासुल है सिर्फ यहाँ तक ही घूमता है और यहाँ पे स्पर्म खारिज करके वो वापस आ जाता है। तो अगर ये आगे सर्वाइकल कैप लगी होगी तो वो जो स्पर्म है वजाइना यूट्रस में बच्चादानी में एंट्री नहीं लेंगे और हमल नहीं होगा। ये देखें, इस तरीके से ये सर्विक्स का मुंह जो है वो बंद कर दिया जाता है डायाफ्राम के ज़रिए। तो ये नीचे वाली जगह वजाइना कहलाती है और ये जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम इसके अंदर भर के और ये डायाफ्राम लगा दिया है और ये सर्विक्स है, सर्विक्स का मुंह बंद कर दिया और बच्चादानी में एंट्री ही नहीं लेंगे अब स्पर्म। तो ये सर्विक्स देख लिए। फिर आ जाएगा टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, ये कब इंसर्ट करनी है। IUCD, द बेस्ट टाइम फॉर IUCD, बेस्ट टाइम इंट्रायूट्राइन सर्वाइकल डिवाइस का इंसर्शन दाखिल करने का इस ड्यूरिंग के दौरान और इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस, या मेंसेस के दौरान या मेंसेस के फ़ौरन बाद आपने ये इंटर करनी है। द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर, इसके फ़ायदे क्या होंगे इस वक्त इंटर करने के। वन कैन बी श्योर दैट द क्लाइंट इज़ नॉट प्रेगनेंट, इससे यकीन दहानी हो जाएगी कि जो आपका मरीज़ था वो प्रेगनेंट नहीं था। द ओरिफिसेस विल बी ओपन, ओरिफिसेस कहते हैं बेटा जो यूट्रस है बच्चादानी, उसके दो मुंह होते हैं सर्विक्स के भी आगे, तो उनको ओरिफिसेस कहते हैं। विल बी ओपन, ये ओपन होते हैं सो दैट, ताकि इंसर्शन इज ईजी, इंसर्शन आसान हो जाती है। ओरिफिसेस दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये ओरिफिसेस हैं, ये देखें ये इंटरनल ओरिफिसेस है जो बच्चादानी की तरफ है, और ये देखें ये एक्सटर्नल ओरिफिस है जो वजाइना की तरफ है। तो ये दो ओरिफिस हैं, जब मेंसेस आए होते हैं तो ये ओपन होते हैं। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखाया हुआ है, ये इंटरनल ओरिफिसेस और ये एक्सटर्नल ओरिफिसेस, और ये सारी की सारी क्या है, ये सर्विक्स है। इसके सर्विक्स के भी आगे दो मुंह हैं, तो जब मेंसेस आए होंगे या मेंसेस के दौरान तो ये ओरिफिसेस खुले होते हैं और आसानी से ये IUCD इंटर की जा सकती है। फिर आ जाएगा इन पोस्टमार्टम केसेस। पोस्टमार्टम होते हैं जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद का जो पीरियड होता है 1.25 महीने का, 40 दिन का, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर इंसर्शन इज़ बिटवीन 4 to 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। बेस्ट टाइम होता है वही पोस्टमार्टम, यानी 4 से 6 वीक्स का जो टाइम है। अगर उसको हफ्तों में गिना तो 4 से 6 हफ्ते, दिनों में गिना तो 40 दिन, ठीक है। वैसे कहें तो 1.25 महीने। ये सारा का सारा पीरियड एक ही चीज़ है बेटा, पोस्टमार्टम केसेस है। तो इसमें भी ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है इंटर की जा सकती है। व्हेन द यूट्रस हैज़ रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज़, जब यूट्रस बच्चादानी अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ रही होती है तो दाखिल की जा सकती है। इन पोस्ट अबॉर्शन केसेस, अगर बच्चा ज़ाया हो गया तो उसके बाद के जो केसेस हैं, इंसर्शन में भी डन 15 डेज़ आफ्टर कंप्लीट अबॉर्शन। तो जो इंसर्शन है वो अपनी कंप्लीट अबॉर्शन के 15 दिन के बाद दाखिल की जा सकती है, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो ब्लीडिंग और इन्फेक्शन। तो इससे ना तो कोई ब्लीडिंग होगी ना इन्फेक्शन होगा, ठीक है। IUCD इंसर्शन प्रोसीजर, इसको कैसे दाखिल करना है। IUCD जो है ये सबसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया जा रहा है टॉपिक बेटा। द ऑब्जेक्टिव मकासद ऑफ काउंसलिंग आर टू इंश्योर दैट, आपने जब उसको मशवरे देने, समझाना, काउंसलिंग करनी है तो उससे ये यकीन दहानी हो जाएगी द वुमन इज़ फुली अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ IUCD, तो औरत को मुकम्मल तौर पर उसके एक्शन के बारे में पता होगा IUCD का, इंक्लूडिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और औरत को इसके फ़ायदों का भी पता होगा और नुकसानात का भी पता होगा। शी अंडरस्टैंड्स द प्रोसीजर यू विल परफॉर्म प्रायर एंड ड्यूरिंग द इंसर्शन, वो इस तरीक़ाकार से वाकिफ़ होगी जो आप इसको दाखिल करने से पहले उसके साथ करेंगे और दाखिल करने के बाद जो प्रोसीजर होंगे उससे आगाह होगी। टू गेन हर कॉन्फिडेंस, उसका जो एतमाद है वो हासिल करने के लिए, इन यू, तुम पे, एंड द मेथड एडवाइस, और जो तरीका तुमने एडवाइस किया है तो ये काउंसलिंग है। काउंसलिंग से इसको पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है और क्या क्या हो सकता है। द फॉलोइंग अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड, मंदरजा झेल तरीक़ाकार है वो अख्तियार करना है। पुट द वुमन एट हर केस बाय अडॉप्टिंग सिंपैथेटिक्स, वो औरत जो आपका केस हो, यानी जिसको आपने ये इंसर्ट करनी डिवाइस, उसको उसकी जो हमदर्दियाँ हैं वो हासिल करके उसको लेटाना है। रीअश्योरिंग, ये यकीन दहानी करानी है। एंड फ्रेंडली,
और उसके साथ दोस्ताना रहना है। एंड अनहरीड अप्रोच, और ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। अलाउ हर टू टॉक फ्रीली, उसको ये इजाज़त दें कि वो बातें करे जैसे करती है। अबाउट हर प्रॉब्लम, अपने मसाइल बताती रहे। शो द वुमेन एंड IUCD, औरत को ये IUCD दिखा दें कि ये छोटा सा एक आला है। एंड एक्सप्लेन दैट, और इसको ये वाज़े कर दें, इट इज़ अ प्लास्टिक डिवाइस, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। विच इज़ इंसर्टेड द यूट्रस, जो बच्चा दानी में दाखिल कर देंगे। टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, हमल से बचाने के लिए। एड अ वर्ड ऑफ काशन दैट शी मे एक्सपीरियंस लाइट ब्लीडिंग, उसको एहतियात के तौर पर ये लफ्ज़ आपने लाजमी बता देना है कि हल्की फुल्की से ब्लीडिंग हो सकती है। और क्रैम्प, या आपको कड़ावा आ सकते हैं। फॉर फर्स्ट 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन ऐसा हो सकता है। एंड द फर्स्ट 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड में बी लॉन्गर, और जो पहले 3 जो मेंसेस आएंगे इसको डालने के बाद यानी 3 माह तक वो थोड़े बड़े हो सकते हैं, यानी 7 दिन के बजाय 8 दिन या 9 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, या 7 दिन ही चली तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। एंड हैवियर देन नॉर्मल, और नॉर्मल से हैवियर हो सकते हैं। रीअश्योर द पेशेंट, मरीज़ को यकीन दहानी करानी है दैट इफ़ शी सिम्टम्स अक्कर दे आर नॉट अनयूजुअल, अगर उसको ये अलामात ज़ाहिर होंगी जो मामूल से हटके होंगी। एंड विल सेटल डाउन विद दैम, वो उनको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं, इसको निकाला भी जा सकता है, डरना नहीं है। यानी मरीज़ा को फुली कॉन्फिडेंस देना आपने। द मेथड इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल, मेथड जो है मुकम्मल रिवर्सिबल है, यानी कि अगर कोई नुकसान हो रहा हो तो इसको निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल वही है जिसको दोबारा से यानी कि निकाला जा सके। एंड शी कैन कंसीव आफ्टर रिमूवल, और उसको जब निकाल देंगे तो दोबारा हामला भी हो सकती है, यानी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ये ना हो कि एक बार डाल दी तो हामला होगी ही नहीं। द वुमन में बी वरीड दैट द डिवाइस विल हर्ट हर हस्बैंड, वो औरत जो है वो ये परेशान होती है कि हो सकता है उसके हस्बैंड का दिल दुखे। टेल हर, उसको बताएं दैट द IUCD इज़ इनसाइड द यूट्रस, कि ये IUCD ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है वो बच्चादानी के अंदर होगी, और जो मेल और फीमेल के मिलाप में बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी। द हस्बैंड विल नॉट सी इवन फेल द थ्रेड विच इज़ लाइंग इन द वजाइना, और शोहर को उसका धागा भी महसूस नहीं होगा जो कि वजाइना में मौजूद होगा, फील भी नहीं होगा। अच्छा, शुड शी हैपन टू कंसीव स्पाइट ऑफ द IUCD, कहता है हो सकता है उसको IUCD रखने के बावजूद भी हमला हो जाए। एंड IUCD विल नॉट हर्ट द बेबी, तो IUCD बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बिकॉज द बेबी इज़ इनसाइड द सैक ऑफ थिक वाल, के बच्चा जो है वो मोटी दीवारों के अंदर एक थैली के अंदर होता है। या IUCD बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, खुदा न खास्ता हमला हो भी गई। द IUCD विल बी एक्सपेल्ड विद द प्लेसेंटा डिलीवरी, तो IUCD को बाहर निकाल के फेंका जा सकता है, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद निकाल लेंगे तो इसको भी बाहर निकाल देंगे। हिस्ट्री टेकिंग, कैसे हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री टेकिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, मकसद क्या है हिस्ट्री लेने के, यानी कि उससे पिछली बातें पूछनी है। बट इज़ टू इंश्योर, ये यकीन दहानी करना है दैट द वुमन हैज़ नो कंट्राइंडिकेशन, कि औरत को कोई और मसाइल नहीं है। टू यूजिंग द IUCD, कि वो IUCD इस्तेमाल करे, ठीक है। उससे पूछ लें कि हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तुम हामला तो नहीं हो, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में IUCD नहीं डाल सकते। द डेट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उससे पूछना है कि मैं लास्ट मेंसेस कब आए हैं। डिलीवरी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। लास्ट पीरियड डिलीवरी जो है वो अहम है, उससे पूछना कि कब लास्ट मेंसेस आए थे। आफ्टर टेकिंग कंप्लीट हिस्ट्री, मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद फिल द क्लिनिक रिकॉर्ड फिल करना है। दिस शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड, इसको प्रॉपर नंबर लगाना है। एंड फिल फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस, और मज़ीद जो मुस्तकबिल में बाद में वो औरत आएगी तो उसके लिए रिकॉर्ड रखना है। जर्नल एग्जामिनेशन, इसका जो आम मुशाहिदा करना, रूटीन जर्नल एग्जामिनेशन इज़ डन, रूटीन का आम मुआयना करना है। विच इंक्लूड वेट, जिसमें वज़न करना शामिल है। ब्लड प्रेशर देखना है। एग्जामिनेशन ऑफ टंग, ज़ुबान का मुआयना करना है। कंजक्टिवा, आँखों के पपोटे उठा के देखने हैं, उनको कंजक्टिवा कहते हैं, कहीं लाली तो नहीं है। एंड द नेल्स, और नाखून देखने फॉर एनीमिया के लिए, यानी खून की कमी तो नहीं है। नाखूनों से खून की कमी कैसे देखी जाती है, और कंजक्टिवा से, और अगर कंजक्टिवा जो हैं वो रेड हैं, येलो नहीं है तो खून पूरा है। और नाखून जो है वो पिंक होते हैं, अगर उसको दबाएंगे तो वो वाइट हो जाएंगे, तो फिर उसको छोड़ेंगे तो दोबारा पिंक हो जाएंगे, तो छोड़ने के बाद दोबारा फ़ौरन पिंक हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसमें खून की कमी नहीं है। तो दबा के नाखून को दोबारा छोड़ें तो वाइट होने के बाद पिंक हो जाएं तो खून की कमी नहीं है। तो ये एनीमिया चेक करने के लिए कंजक्टिवा का और एनीमिया के लिए नाखूनों का मुताला किया जाता है, मुशाहिदा किया जाता है।
विजाइनल एग्जामिनेशन, विजाइना का क्या करेंगे, कैसे मुआयना करेंगे, IUCD डालने के लिए, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।